उत्तराखंड की सियासत में इस वक्त हलचल मची हुई है। 17 जुलाई को नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले हैं। यहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2.5 लाख से ज्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है। ऐसा दावा कांग्रेस कर रही है और आंकड़े भी यही कहते हैं। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन प्रमुख मुद्दों को उठाएंगे जिनके लिए युवा परेशान हैं। आज इस रिपोर्ट में ये जानेंगे कि राहुल गांधी देहरादून में क्या करने आ रहे हैं, इससे कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी और इस तरह का कार्यक्रम राहुल गांधी पहले भी कहां-कहां कर चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिल मेल, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और एक ऐसे नेता की वह भूमिका में आ गए हैं जो युवाओं की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने छात्रों की गूंज कार्यक्रम राजस्थान के कोटा में भी राहुल गांधी ने किया, जहां कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे युवाओं से उन्होंने सीधा संवाद किया और अब वो देहरादून आने वाले हैं। 17 जुलाई को युवाओं से, छात्रों से वो सीधे संवाद करेंगे और उत्तराखंड में जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर प्रकाश डालेंगे। अब जरा दावों और आंकड़ों पर गौर करेंगे तो कांग्रेस का यह दावा है कि इस कार्यक्रम के लिए लाखों छात्रों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। इनकी वेबसाइट छात्रों की गूंज.in के मुताबिक 2.5 लाख से ज्यादा युवा अब तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन असली सस्पेंस यहीं से शुरू होता है। राजनीति के जानकार और विपक्षी दल इस बात पर नजर टिकाए बैठे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले लाखों युवाओं में से असल में कितने देहरादून पहुंच पाते हैं। वैसे तैयारी कुछ हजार युवाओं की बैठने की गई है, लेकिन कांग्रेस का यह दावा है कि हुजूम इससे कई बड़ा होने वाला है। आपको याद होगा कुछ समय पहले राजस्थान के कोटा में भी राहुल गांधी ने इस तरह का कार्यक्रम किया जो कि खूब चर्चा में रहा। देहरादून का एक कार्यक्रम उसी रणनीति का अगला हिस्सा भी माना जा रहा है। असल में कांग्रेस अब पुरानी घिसी पिटी जनसभाओं से आगे निकलना चाहती है। वो सीधे उन मुद्दों पर बात करना चाहती है जो आज के युवाओं को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जिनमें शिक्षा, भर्ती, परीक्षाएं और सबसे बड़ा है रोजगार। और अब बात उस दुखती रग की भी कर लेते हैं जिसे इस बार कांग्रेस छूने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो हर घर की कहानी है। दिसंबर 2025 तक सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 9 लाख से ज्यादा युवा नौकरी की तलाश में भटक रही हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से करीब 1 लाख युवा पोस्ट ग्रेजुएट हैं। ऊपर से पेपर लीक के मामले, रुकी हुई भर्तियां और नियुक्तियों में देरी ने युवाओं के सब्र का बांध भी तोड़ दिया है। युवाओं के इसी गुस्से और असंतोष को कांग्रेस अपनी राजनीतिक ताकत में बदलना चाहती है और यहीं से मेरे ख्याल से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन भी मजबूत करना चाहती है। देखिए 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई थी, 11 सीटों में सिमट कर रह गई थी। 2022 में जब चुनाव हुए तो 8 सीटें बढ़ गई थी, 19 सीटों तक कांग्रेस पहुंची, लेकिन बहुमत से बहुत दूर रही। अब एक बार फिर से प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी की भी ये कोशिश है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूत किया जाए, जो खोई हुई जमीन है उसे वापस पाया जाए और उसी के लिए इस कार्यक्रम का भी भव्य आयोजन किया जा रहा है। 17 जुलाई को एक कार्यक्रम कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक जमीन क्या तैयार कर पाता है? क्या लाखों रजिस्ट्रेशन का दावा सच में जन समर्थन का रूप लेता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी उत्तराखंड में बीजेपी के युवा वोट बैंक में सेंध लगा पाता है? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द मिल जाएंगे। 17 जुलाई को राहुल गांधी आएंगे। अब देखना है कि वो युवाओं से किस तरह का संवाद करते हैं और किन किन मुद्दों पर वो अपनी बात रखते हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं वो हमने आपको गिनवा दिए हैं, लेकिन राहुल गांधी की कुछ और भी प्लानिंग हो सकती है। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है, क्या 2027 चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना पाती है या फिर बीजेपी हैट्रिक बनाने में कामयाब होती है? कमेंट में जरूर बताएं और उत्तराखंड की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहें हिल मेल।